हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स कोलियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर सीक्वेंस दैट कंसिस्ट ऑफ zeros and 1, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ लेंथ 2022 contains an equal number of occurrence of 0 1 and 1 0। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखो, हम दो सबस्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं। एक तो 0 1 और दूसरा 1 0। ठीक है, इसे नाम दिया A का, इसे नाम दिया B का। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 0 1 एंड 1 0 ये सेम होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B सेम होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ चेंजेस इवन टाइम्स होने चाहिए, क्योंकि 0 1 एक चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 0 भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ चेंजेस इवन इन नंबर होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ये छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग लिखो आप बाय यूजिंग 0 1 1 0, कोई भी स्ट्रिंग लिखो, जो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के बीच का डिफरेंस होगा वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब इस पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। वो क्या, वो कहेंगे कि सर ये लो, लिख दिया मैंने 4 बार ए, कितने ए है 4, कितने बी है 0, हो गया डिफरेंस 4 से 1 से ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बीच में कुछ 1 इंसर्ट कर दिए, कुछ 0 इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां भी कितने ए हैं, 4 ए हैं। बी कितने, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ ए है। अगर हम एक सबस्ट्रिंग यहां पर लिखेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 0 1 के साथ 1 0 भी आ रहा है। कितने ए थे, 4, कितने बी आ गए, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम क्लेम कर रहे थे कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो सही है। और एक और चीज आप सोचो कि कोई भी सीक्वेंस अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहला जो सबस्ट्रिंग बनेगा वो ए ही बनेगा, और ए के बाद सीधा ए के बाद दूसरा ए बन ही नहीं सकता। तो क्या बनेगा दूसरा सबस्ट्रिंग, बी। तो ये ऑल्टरनेट ही चलेंगे, ऑल्टरनेट ही चलेंगे, तो इनके नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगले एग्जांपल में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1। देखो कितने ए हैं, 4। लेकिन मैंने क्या कहा, हम लोगों का क्या क्लेम था कि एक बार ए आ गया ना तो अगला ए आ ही नहीं सकता। आप लोग देख सकते हो ये बी आ गया। ठीक है, ये बी आ गया, ये भी बी आया, ऑलराइट, ये भी बी आया, बस ठीक है। कितने बी आ गए, 3 बी आ गए। तो जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट चल रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी जब ए, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो, उसके लिए क्या होगा, 0 से स्टार्ट होने पर पहला ए ही होगा, लेकिन 0 एंड होने पर लास्ट वाला बी ही होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो पहला सबस्ट्रिंग ए होगा, 0 पे एंड करते हैं तो लास्ट सबस्ट्रिंग बी होगा, और दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं, यानी कि इक्वल इन नंबर हो जाएंगे। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ अ सीक्वेंस स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स विद 0, और starts with 1 ends with 1, then number of A and number of B will be same। अब कोई भी सीक्वेंस अगर हम लिखते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब कौन कौन से सीक्वेंस लिख सकते हैं। नंबर 1, वो सभी सीक्वेंसेस जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 पे खत्म होते हैं, 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं, 1 पे खत्म होते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 पे खत्म होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 पे खत्म होते हैं। चारों सीक्वेंसेस इक्वी प्रोबेबल है। इनमें से 2 फेवरेबल हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी वो होगी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। होप यू एंजॉयड द वीडियो, like the video and subscribe the channel. Bye bye for now.